अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हुरैन अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद DA बाय सर दानिश अली। आज से इस चैनल पर उर्दू का सेशन शुरू होने जा रहा है और उर्दू में पहले हम कवर करेंगे उर्दू ग्रामर, फिर हम कोर्स की तरफ आएंगे, क्योंकि अगर आपकी ग्रामर पर ग्रिप अच्छी होगी तभी आप कोर्स को समझ पाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। उर्दू ग्रामर में हमारा सबसे पहला टॉपिक है हुर्फ की अक़साम। हुर्फ तहाजी को हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहते हैं। हमारे मुंह से जो आवाज़ें निकलती हैं उन आवाज़ों की सबसे छोटी इकाई को जब तहरीरी शक्ल में लाते हैं तो उन्हें हुर्फ तहाजी या इल्म हिज्जा कहते हैं। तहरीरी एतबार से हुर्फ की दो अक़साम हैं, हुर्फ मुफ़रद और हुर्फ मुरक्कब। जो तन्हा यानी मुफ़रद हों उनकी तादाद है 37। अलीफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, जे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, ड़े, जे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, त्वां, ज़्वां, ऐन, गैन, फे, कौफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमज़ा, छोटी ये, बड़ी ये। तो ये सारे जो हुर्फ तहाजी हैं ये हुर्फ तहाजी कहलाते हैं। अच्छा, बाज़ लोगों के नज़दीक हुर्फ तहाजी की तादाद उर्दू में 36 है और बाज़ लोग कहते हैं कि 37 है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि 36 क्यों है और 37 क्यों है। 36 वो लोग कहते हैं जो बड़ी ए को काउंट नहीं करते, और 37 वो कहते हैं जो बड़ी ए को भी काउंट करते हैं। तो हमें तो बड़ी ए पढ़ना है क्योंकि हम तहरीरी शक्ल में भी बड़ी ए लिखते हैं। तो हमारे लिए उर्दू हुर्फ तहाजी की तादाद कितनी होगी? 37 होगी, यानी 37 होगी। हुर्फ मुरक्कब, दो हुर्फ मुफ़रद मिलकर जब एक हुर्फ की आवाज़ पैदा करें उन्हें मुरक्कब हुर्फ कहा जाता है। उनकी तादाद 15 है। भे, फे, थे, ठे, से, झे, छे, जीम, ढे, ढ़े, हड़े, खे, घे, ले, में, ने। और इसे किस तरह से लिखा जाता है? जैसे आधा बे और इसको दो चश्मी है के साथ मिला दिया जाता है। आधा ते और इसे दो चश्मी हे के साथ मिला दिया जाता है। तो भे पढ़ा जाएगा और थे पढ़ा जाएगा। हुर्फ अल्लत, हुर्फ अल्लत को हम इंग्लिश में वावेल्स कहते हैं। उर्दू में हुर्फ अल्लत की तादाद 3 है, अलीफ, वाव, या। जब ये हुर्फ किसी लफ्ज़ के बीच में या आखिर में आए और साकिन हो, साकिन मीन्स आवाज़ पैदा ना करते हो, इनकी कोई साउंड ना होती हो, तो ये हुर्फ अल्लत होंगे। जैसे कि बिल्ली में ये साउंड की, बिल्ली की ये साउंड नहीं आ रही है तो ये अल्लत है, हुर्फ अल्लत है। भालू में वाव हुर्फ अल्लत है, दौड़ में वाव हुर्फ अल्लत है। मगर ख़याल में अलीफ, वज़ीर में वाव और बकवास में वाव अल्लत नहीं है, क्योंकि इनकी साउंड पैदा हो रही है। जिनकी साउंड पैदा होगी वो हुर्फ अल्लत नहीं होंगे, और तब ये हुर्फ अल्लत होंगे जब ये साकिन होंगे, यानी लफ्ज़ के हुर्फ के अंदर तो होंगे लेकिन इनकी साउंड पैदा नहीं हो रही होगी, तब ये हुर्फ अल्लत कहलाएंगे। अगर इनकी साउंड पैदा हो रही होगी तो ये हुर्फ अल्लत नहीं रहेंगे। हुर्फ सही, हुर्फ सही को हम इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं, यानी जिस तरह से वॉवेल्स के अलावा तमाम कॉन्सोनेंट होते हैं इसी तरह से हुर्फ अल्लत के अलावा तमाम हुर्फ सही होंगे। यानी हुर्फ अल्लत 3 हैं तो उसके अलावा जितने भी हुर्फ होंगे वो सारे हुर्फ सही कहलाएंगे, यानी कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। उर्दू में अरबी, फ़ारसी, हिंदी तीनों ज़बान के हुर्फ शामिल हैं। खालिस अरबी हुर्फ से, हे, जाल, स्वाद, ज़्वा, त्वां, ज़्वां, ऐन, कॉफ। खालिस फ़ारसी हुर्फ पे, चे, जे, गाफ। हिंदी हुर्फ टे, डाल, अड़े। खालिस हिंदी हुर्फ होते हैं टे, डाल, अड़े। हुर्फ कमरी,
हुर्फ कमरी कौन से होते हैं? अली, अबलग, हजक, वक़फ़, अकीमा। अबलग, हजक, वक़फ़, अकीमा। अबलग, हजक, वक़फ़, अकीमा। ये जो लफ्ज़ है, ये जुमला जो है, अगर ये आप याद कर लेंगे तो आपको पता लगेगा कि हुर्फ कमरी कौन से हैं, और इनमें आप ये काउंट कर सकते हैं, इनमें 14 हुर्फ हैं और इन हुर्फ को हुर्फ कमरी कहा जाता है। इनसे पहले जब अलीफ लाम आता है तो अलीफ पढ़ा नहीं जाता, जैसे वल कमर, वल फज्र में अलीफ साइलेंट है। इसी तरह से अलीफ लाम तब नहीं पढ़ा जाएगा जैसे हम किसी सूरह का नाम ले रहे होते हैं, सूरह फज्र, सूरह कमर, सूरह इखलास, सूरह नास, यानी अलीफ और लाम साइलेंट हो गए हैं, तो हुर्फ कमरी में अलीफ और लाम साइलेंट रहते हैं। हुर्फ शमसी, हुर्फ शमसी में ते, से, दाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, त्वां, ज़्वां, लाम, नून, ये 14 हुर्फ हुर्फ शमसी हैं, यानी हुर्फ कमरी के अलावा सभी हुर्फ हुर्फ शमसी हैं। तो आप काउंट कर सकते हैं हुर्फ शमसी और हुर्फ कमरी। हुर्फ मनकूता यानी मुअज्जमा, हुर्फ मनकूता उन्हें कहा जाता है जिन पर नुक्ता हो, जिन हुर्फ पर नुक्ता होता है उन्हें हम हुर्फ मनकूता कहते हैं। हुर्फ गैर मनकूता यानी गैर मुअज्जमा, जिन हुर्फ पर नुक्ता नहीं होता उन्हें हुर्फ गैर मनकूता कहते हैं। तो आप लोगों का ये सबक यहाँ तक ख़त्म होता है। आप लोगों का होमवर्क है, तमाम हुर्फ तहजी लिखेंगे आप लोग, बग़ैर नुक्तों वाले हुर्फ लिखेंगे, नुक्तों वाले हुर्फ लिखेंगे, इनकी तादाद कितनी है ये बताएंगे, हुर्फ शमसी कितने हैं, कौन कौन से हैं ये बताएंगे, अरबी हुर्फ कौन कौन से हैं, फ़ारसी हुर्फ कौन कौन से हैं और हिंदी हुर्फ कौन कौन से हैं। ये आप लोगों का होमवर्क है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा और होमवर्क भी कमेंट में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।